आप सभी को गोपाष्टमी महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर गौ माता की कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए जानते हैं क्यों मनाई जाती है गोपाष्टमी। गोपाष्टमी अगर आप भी मनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मनाते हैं तो ज़रूर मनाइए। इससे ना केवल गाय की पूजा होती है, यद्यपि हमारे जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। हिंदू सनातन संस्कृति में गाय का बड़ा महत्व है। गोपाष्टमी महापर्व दिवाली के बाद कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गाय चराना प्रारंभ किया था। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को माँ यशोदा ने भगवान कृष्ण को कहा कि जाओ जंगल गाय चरा कर आओ। भगवान श्री कृष्ण गए और गाय चरा के आए। गोपाष्टमी कार्तिक शुक्ल पक्ष के दिन में उठकर प्रातःकाल स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, गाय को स्नान कराकर गौ माता के अंग में मेहंदी, हल्दी इत्यादि के छापे सजाएं। उनको जैसे खूब दुल्हन सजती है, जो भी हो, आप श्रद्धा भक्ति भाव से सजाएं। इस दिन बछड़े सहित गाय की पूजा करने का विधान है। ऐसा करने से बांझ स्त्री भी हो सकती है संतान युक्त। प्रातःकाल धूप, दीप, अक्षत, रोली इत्यादि से पूजन करें, आरती उतारें और गाय को हरा चारा और गुड़ जरूर खिलाएं, उसका पेट भरें। ऐसा करने से बहुत ही शुभ होता है। इस दिन किसी ग्वाले को भी उपहार देना पूजा का विशेष महत्व रखता है। इस दिन पूजा करने से, परिक्रमा करने से, गाय के साथ कुछ देर तक चलने से सभी पापों का विनाश हो जाता है। संध्या काल में जब गाय घर आए तो भी पूजन करने का विशेष महत्व बताया गया है। आप किसी भी दिन गौ माता का पूजन जैसे कि गोपाष्टमी के दिन करते हैं तो इसका विशेष लाभ होगा। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गाय को चराया था। आप जानते हैं कि गाय जिस घर में होती है वो घर तीर्थ के स्वरूप होता है। जहाँ गाय बैठती है वहाँ यदि कोई बैठ जाता है तो उसे तीर्थ जाने का पुण्य प्राप्त होता है। आप सभी जानते हैं कि गाय ही वैतरणी नदी को पार कराती है। एक है वैतरणी नदी जो कि मृत्यु के पश्चात हर व्यक्ति को मिलती है। जिसने भी गाय का दान किया है, गौ माता की सेवा की है, उसे ही पूंछ पकड़ करके वो भवसागर से वैतरणी से पार लगाती है। वैतरणी नदी में मल, मूत्र, रक्त, मांस, बाल, हड्डी और घोर अंधकार, जहाँ अपनी परछाई भी, अपना स्वरूप, हाथ पैर भी नहीं दिखता, इतना अंधकार होता है, वहाँ से गौ माता हमें भव से पार ले जाती है, उस नदी से पार लगाती हैं। जिसने भी गाय की सेवा की होती है वो आसानी से पार हो जाता है। जिसने नहीं किया होता है वो अनंत अनंत काल तक वहीं भटकता रहता है। इसलिए गाय की पूजा जरूर करें। एक दिन की बात है, मैया यशोदा से कन्हैया ने कहा, मैया हम गाय चराने जाएंगे। तो मैया ने कहा हाँ ठीक है। और वो तिथि थी कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। इस दिन अवश्य ही थोड़ा सा समय निकाल कर, आपके घर में गाय हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो किसी भी गाय को गुड़, रोटी, घास और मीठा इत्यादि खिलाएं, उसको प्रणाम करें, जिससे आपके घर में भी सुख शांति समृद्धि रहे। 33 कोटि देवताओं की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है एकमात्र गाय की पूजा करने से। और आप सभी भी यदि पूजा करेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में मंगल होगा। अगर गाय नहीं हो तो आप ना तो भगवान शिव का दूध से अभिषेक कर सकते हैं, ना किसी देवी देवताओं को भोग लगा सकते हैं, ना यज्ञ कर सकते हैं, ना हवन कर सकते हैं, ना आरती कर सकते हैं, ना ही किसी को दूध मिल सकता, ना कोई मिठाई मिल सकती है, ना छाछ मिल सकता है और ना किसी का पालन हो सकता है। गाय का दूध, घी, छाछ, मट्ठा, गोमूत्र, गोबर सभी उपयोगी है। गाय को स्पर्श करने मात्र से संपूर्ण पापों का विनाश होता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण गाय चराकर बने गोपाल। तो आप सभी भी चाहते हैं आपके जीवन के संकटों का होना, तो ज़रूर आप गाय की सेवा
करिए। अगर आपके घर में नहीं है तो किसी गौशाला में जाइए, आसपास जहाँ भी दिखे वहाँ गाय की सेवा करिए। तो कुत्ते तो सभी पालते हैं, लेकिन कुत्तों को भी रोटी देना चाहिए। लेकिन बाहर पूजा के योग्य तो गाय है। सभी जीवों में बसते हैं भगवान, लेकिन व्यवहार में फिर भी भेद करना पड़ता है। कुत्ते को रोटी देना ये भी बहुत शुभ माना जाता है। हमारे जीवन के अनेक विपदाएं टलती हैं, परंतु गाय पूजनीय है, क्योंकि गाय में समस्त देवताओं का वास है। उसका दूध, उसका दही, उसका घी, मट्ठा, उसका गोबर, उसका मूत्र भी उपयोगी है। कैंसर जैसे महाभयानक बीमारियों को नष्ट कर देती है। जहाँ गाय रमाती है वहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाता है, नकारात्मकता चली आती है। किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, अगर आप गाय को रोटी नहीं देते हैं तो आपके घर में कभी नहीं होगी शांति। इसलिए सबसे पहली रोटी गाय के लिए बनाएं, लेकिन सूखी रोटी कदापि ना दें। किसी जीव को सूखी रोटी नहीं देना चाहिए। आप जो भी देते हैं वो आपको अनंत गुना करके वापस मिलता है। तो आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय गोपाल।